नमस्कार भैया बहनों, मैं रजनी गहलोत, भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। आज मैं आप सबके सामने गीता जयंती के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि इस साल 25 दिसंबर 2021 में मनाने जा रहे हैं हम। गीता जयंती कब, क्यों, कहाँ मनाई जाती है और ये आज मैं आपको बताऊंगी। गीता जयंती जो है ये मनाई जाती है माघ शीर्ष की मोक्षप्रदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। और ये कहाँ पर मनाई जाती है, जिसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला लगता है, गीता जयंती मनाई जाती है। ये मनाई जाती है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और गीता जयंती को किसने बोला था, कहाँ इसकी वो हुई थी, स्वयं श्री कृष्ण के मुंह से गीता के ये श्लोक निकले थे, जिस उपलक्ष्य में ये गीता जयंती मनाई जाती है। ये गीता के उपदेश कब और क्यों दिए थे कृष्ण जी ने, आज मैं आपको बताऊंगी। प्रत्येक वर्ष, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, कि माघ शीर्ष की एकादशी को मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्यों दिया था? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। और वहां जाकर श्री कृष्ण अर्जुन जो थे वो अपना गांडी उठाने में असमर्थ थे, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मैं ये युद्ध कैसे करूं, सामने तो सारे मेरे बंधु भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता, या मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। जिस समय वो अपने कर्तव्य से उनका अपने कर्तव्य का बोध नहीं कर पा रहे थे, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम फल की चिंता मत करो, कर्म करो। और कर्म का ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण के मुंह से कुछ श्लोक निकले। उन्होंने जो गीता के उपदेश दिए उनका अर्जुन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने युद्ध किया। तो गीता कहा जाता है कि अगर आज के दिन, एकादशी के दिन, मोक्षप्रदा एकादशी के दिन या गीता जयंती के दिन यदि हम गीता की पूजा करते हैं, जो हमारा गीता वो है ग्रंथ है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए फूल वगैरह से, और दीपक जलाना चाहिए उनके पास। और इस दिन जो है हमें गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ना भी चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हमें भी अर्जुन की भांति ज्ञान की प्राप्ति हो सके। और इस बार शुक्रवार को ये मनाई जाएगी। इस साल जयंती की ये 5157वीं वर्षगांठ है। आप देख सकते हैं ये श्री कृष्ण और जो थे वो अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने जो एक श्लोक कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लामिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, पाप बढ़ेगा, मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर किस लिए हुआ था? प्रेम का प्रचार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। कहते हैं इस दिन श्री कृष्ण का अगर हम विराट रूप के दर्शन करें तो वो हमारे लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन किसको करवाए थे? अर्जुन को करवाए थे। न केवल अर्जुन बल्कि संजय ने भी श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए थे। क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध सिर्फ संजय के द्वारा देखा गया था, जिन्हें की व्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, ताकि वो धृतराष्ट्र को महाभारत का सारा वर्णन कर सके। इसीलिए संजय ने श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का जो उपदेश दिया था, 18 अध्याय थे, और उसमें उसको सिर्फ 18 मिनट में ही पूर्ण किया था, जो कि शायद मनुष्य के रूप में संभव नहीं है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर, किस तरीके से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ के साथ खड़े हुए हैं। महाभारत ग्रंथ का हिस्सा जो है वो है गीता, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से 6 अध्याय जो है कर्म योग और 6 अध्याय ज्ञान योग और अंतिम 6 अध्याय में भक्ति योग के उपदेश दिए गए हैं।
इस साल गीता जयंती के 5157वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसका मतलब यह है कि आज से 5157 वर्ष पूर्व गीता का श्री कृष्ण ने इसी समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिससे उनके ज्ञान चक्षु खुल गए थे। पुराणों के अनुसार गीता की उत्पत्ति कलयुग आरंभ होने से 30 वर्ष पहले हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का दूसरा नाम गीता उपनिषद भी है। ये श्री कृष्ण का विराट रूप है, जिसका दर्शन करना हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप सभी भी एकादशी के दिन, आज गीता जयंती के दिन श्री कृष्ण के इस विराट रूप के दर्शन करें और अपने दिन को शुभ बनाएं। गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।